नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब के एक नई नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब यूपीपीसीएल में आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि यूपीपीसीएल में आपकी एआरओ मतलब असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की पद निकले हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है, एक फॉर्म को भरने की फीस कितनी है, कितने पद हैं। ठीक है, तो दोस्तों बारी बारी से एक एक चीज हम जानेंगे और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और आपको एक एक जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपकी इसमें जगह निकली है टोटल। सबसे पहले हम पद जानते हैं, पद कितने हैं आपके। टोटल पद जो है वो आपके 16 पद हैं। ठीक है, पद नाम आप देख सकते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, अनारक्षित में मतलब जनरल के लिए 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब ओबीसी के लिए 6 पद हैं और एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए आपके टोटल 6 पद हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आगे हमें शर्तें जो दे रखी हैं इस फॉर्म को डालने के लिए, सबसे पहले आपकी शर्त है कि आवेदन करने वाले विद्यार्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। अर्थात आपके पास ऐसा एक आईडी कार्ड होना चाहिए जिस पर आपका फोटो हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, यहाँ पर वोटर आईडी है। ठीक है, तो आप आसानी से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो एग्जाम होगा वो होगा आपका सीबीटी, कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन आपका होगा। ठीक है, उसके बाद जो हम वेतनमान देखते हैं तो वेतनमान दे सकते हैं आप। वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 में वेतनमान 36,800 रुपए होगा। इसके साथ अन्य वर्ग जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप पर लागू मतलब जो लागू होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आप कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय देखेंगे तो वह भारत का निवासी या फिर 1962 से पूर्व को इस देश में निवास करता हो। उसके बाद हम देखते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा सबसे पहले आप न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 1/7/2020 को आपको 21 वर्ष होनी चाहिए और आपको अधिकतम सीमा जो है वो आपकी 1/7/2020 को 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में जो छूट है वो आपको मैं बता दूं, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, बाकी किसी के लिए कोई छूट नहीं है। अगर आप एज में नहीं आते, अगर आपको 5 वर्ष की छूट चाहिए तो आप इसमें छूट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वैवाहिक स्थिति, मतलब जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि मतलब आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दूसरा आपका कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आपकी टाइपिंग होगी जिसमें आपको हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने होंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया में देख लेते हैं, चयन किस तरीके से होगा। सबसे पहले लिखित एवं टंकण परीक्षा, इस तरीके से आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब आपका ऑनलाइन होगी। प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, मतलब जो पहला प्रश्न पत्र है आपका सीबीटी वो 2 भागों में होगा। ठीक है, जब इसे आप क्वालिफिकेशन करेंगे प्रथम भाग को तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी लैंग्वेज में भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा। अब हम सबसे पहले प्रथम भाग के बारे में जानकारी करते हैं, जो आपका लिखित मतलब कहने का मतलब सीबीटी जो टेस्ट है उसके बारे में जानकारी करते हैं। इसमें क्या होना है आपका, सबसे पहले इस भाग में NIELIT को O स्तर के कंप्यूटर ज्ञान संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको भी 2 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न पत्र होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर से संबंधित आएंगे, जिसमें वास्तविक प्रकार के 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक 1/4 है। ठीक है, मतलब कोई अगर क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब अब इसमें से आपको 50 अंकों में से 20 अंक प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह नहीं मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब इस परीक्षा को आपको पास करना ही करना है, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा को मतलब इसमें 20 अंक नहीं प्राप्त करते तो आपके इस पे जो दूसरा भाग है प्रथम भाग का उसमें आपको मतलब उसकी जो मूल्यांकन है उसका नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब कंप्यूटर ज्ञान में इस प्रथम भाग में प्राप्त किए अंक श्रेष्ठता निर्धारित होते हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। कहने का मतलब इसके जो अंक मिलेंगे प्रथम भाग के 50 क्वेश्चन जो उसकी मेरिट में वो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसका द्वितीय भाग। द्वितीय भाग किस तरीके से, तो सेम टू सेम आपके वास्तविक प्रकार का होगा। कहने का मतलब होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इसमें आएंगे जिनके अधिकतम अंक समूह अंकित है। प्रत्येक अंक में 1 अंक का होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। ठीक है, और कटौती जो है वो 1/4 ही है आपकी।
तो देख लेते हैं क्या क्या चीज में आएगा। सामान्य अध्ययन मतलब जीएस में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 अंक का होगा। उसके बाद तार्किक ज्ञान यानी मतलब रीजनिंग और मैथ आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंक के होंगे। उसका सामान्य हिंदी में आपके 70 क्वेश्चन होंगे, 70 अंक का ही होगा। और सामान्य अंग्रेजी में आपका कुल 70 क्वेश्चन होंगे, 70 अंक का होगा। टोटल आपका 200 अंक का होगा। तो दोस्तों इस भाग का मूल्यांकन के लिए इसके जो प्रथम भाग है कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटर संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अब तृतीय भाग में क्या होगा, जब आप इसे पास कर लेंगे, जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे मतलब मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा, तो उसके लिए आपको उसके बाद आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग में हम क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देख लेते हैं। अगर उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके जो विद्यार्थी हैं जितने आपको मतलब उसके 3 गुना जितने पद हैं उसके 3 गुने विद्यार्थी आप बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा। यानी मतलब आपकी जो टाइपिंग होगी 5 मिनट के लिए होगी। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हिंदी में टाइपिंग होगी उसके जो फॉन्ट है वो यहाँ पे कुर्तीदेव 0110 और 10 और यहाँ पे 016 फॉन्ट लिए जाएंगे। ठीक है, अब चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति मतलब कहने मतलब 30 शब्द आपको प्रति मिनट में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अब उसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं। शर्त सबसे पहले तो दूसरी शर्त पे हम विशेष ध्यान देंगे कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक पाने की स्थिति में होते हैं तो उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठतम सूची में ऊपर होगा जिसकी उम्र अधिक होगी। मतलब जिसकी उम्र ज्यादा होगी, अगर 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक समान आते हैं और उनकी उम्र जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे आपको प्रमोट कर दिया जाए। दोस्तों आप आवेदन शुल्क के बारे में जान लेते हैं कि आवेदन शुल्क आपसे किस तरीके से दिया जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी मतलब SC ST के लिए जो फीस है वो आपकी 700 रुपए प्रति आवेदन है। उसके बाद अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अभ्यर्थी हेतु जो है आपकी 1000 प्रति आवेदन मतलब 1000 रुपए प्रति आवेदन आपकी फीस है। ठीक है, ठीक है, आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो आपके 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, दूसरा आप जो SBI बैंक का जो चालान है वो निकाल कर उसमें SBI में जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख लेते हैं ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और क्या क्या इसकी प्रमुख डेट है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां हैं वो आपकी 9/2020 से 29/9/2020 यानी कि मतलब आपको 20 दिन मिलेंगे। ठीक है, अगले महीने में सितंबर में। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन फीस जो जमा करेंगे 9/2020 से 29/9/2020 तक यानी कि मतलब अगर आप हाल फॉर्म भरते हैं तो हाल फीस जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चालान के थ्रू अगर जमा करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो आपकी 9/9/2020 से लेकर 1/10/2020 तक है, मतलब अगले दिन तक। ठीक है, और CBT की जो परीक्षा होनी है उसकी जो तिथि है वो आपकी अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह कहने का मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके एग्जाम हो सकता है। जब सितंबर के बाद तुरंत आपका अक्टूबर में एग्जाम होना है तो आपके पास अभी मैंने ये जानकारी इसलिए डाल दी है कि अभी जब आपके फॉर्म पढ़ने से पहले आपके पास अभी 20 दिन है तो आप इस एग्जाम अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। उसके बाद आपको अगर कोई और अधिक जानकारी चाहिए इस फॉर्म के बारे में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो मैं उसकी आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।